नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। दरअसल एक ऐसी जीत यहां पर हुई है जो अप्रत्याशित है, एक ऐसी हार है जिसकी आशंका भी नहीं थी किसी को कि इतनी बुरी तरीके से हार होगी। चर्चा के लिए हमारे तमाम खास मेहमान यहां पर जुड़ चुके हैं। दरअसल रंगे हुए चेहरों के बीच आप वो खुशी देख सकते हैं, ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो खुशी सुबह में मनाई गई थी, वो खुशी शाम आते आते कैसे गायब हो गई, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो महागठबंधन के तीनों साथी हमारे साथ हैं और एनडीए प्लस जो है, यानी कि हमारे साथ हम और बीजेपी के भी नुमाइंदे यहाँ पर हैं। हम चर्चा शुरू करें उससे पहले आंकड़े जरा आपको हम दिखा देते हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी को खड़ा करते हैं बीजेपी प्लस के लिए, दूसरी तरफ हम नीतीश कुमार को जेडीयू प्लस के लिए खड़ा करते हैं। और फिर ये तस्वीर देखिए, दरअसल 58 सीटें बीजेपी प्लस के हिस्से में हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की हैं। लेकिन उसके कोई मायने रह नहीं गए हैं, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि इन 58 सीटों का होगा क्या। लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू प्लस के 178 सीटें, लालू प्रसाद यादव ने कह दिया था 190 जीतेंगे हम, तब बहुत सारे लोगों ने मजाक भी उड़ाया था। सबने सोचा 190 कहां से आने वाले हैं, 178 तो वहां पर आ ही गए। तो मेहमानों से आपका परिचय हम करवा देते हैं। परिचय क्या करवाएं, बधाई के साथ शुरुआत करते हैं तीन लोगों को जो आपने अब इस गठबंधन के बीचों बीच आप बैठे। हाँ सैयद साहब और अफजल अब्बास। लेकिन खुशी दोनों तरफ रिजवान, तो फिर भी दानिश रिजवान थोड़ा सा मुस्कुरा रहे संजय मयूख के चेहरे पर। हंस दीजिए, सबसे पहला पटाखा आप ही ने फोड़ा था आज सुबह का। संजय जी जी हाँ, हंसी रहे। अब इस परिणाम पर हंसी ना निकले तो क्या कर सकते हैं। तो ये हंसी क्यों निकल रही है, क्या हो गया ऐसा? ये हंसी निकल रही है, अपने आप पर हंसी निकल रही है। हाँ। कि आखिर हमने कौन सी गलती की। हाँ। जिसका परिणाम इस प्रकार का आया है। जब इस गलती की समीक्षा हम करेंगे तो निश्चित तौर पे बताएंगे। लेकिन जिस पटाखे की बात आप कर रही हैं, हाँ। उस पटाखे का वो दौर था जब कार्यकर्ता पटाखे छोड़ रहे थे, क्योंकि वो लगभग 100 के आंकड़े के पास पहुंच रहा था बीजेपी गठबंधन। उस स्थिति में यदि कार्यकर्ता पटाखे, देखिए आपने देखा होगा कि आप कह रही हैं पटाखे फोड़ना, तो मन में लड्डू भी फूटते हैं, मन में पटाखे भी फूटते हैं। हाँ। लेकिन कार्यकर्ता पटाखे फोड़ रहे थे, उसको रोकने की हमने कोशिश नहीं की, क्योंकि हमें लग रहा था कि हम विजय की ओर बढ़ रहे हैं। शायद भगवान को मंजूर नहीं था। सैयद अफजल अब्बास हमारे साथ हैं, जो कि माइनॉरिटी सेल के नेशनल प्रेसिडेंट हैं जनता दल यूनाइटेड के। यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई थी कि क्या पोलराइजेशन करने की कोशिश थी जो गलत हो गया, लेकिन रिवर्स पोलराइजेशन की भी काफी कोशिशें हुई थी और उसमें भी तो कामयाबी हम कह सकते हैं इसे। नहीं सॉरी, क्या करेगा क्या नहीं आप लोगों ने जो तोहमत लगाया था, क्योंकि एक तरफ से उठते थे दूसरी तरफ से उछाले जाते थे, बस ये था कि चुनावी गणित किसने बेहतर समझ नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम शुरू से हम लोग कहते आते हैं कि जो गठबंधन आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का गठबंधन रहा, एक समाज में उसका इम्पैक्ट पड़ा इस वजह से कि उसकी जातीय समीकरण की बात अलग हटाइए। नीतीश कुमार जी ने 10 साल काम किया, उसका समाज पे इम्पैक्ट था। लालू यादव साथ आए तो जरूर मानना पड़ेगा कि एमवाई का साथ था। कांग्रेस भी इसमें साथ ही आए तो संगठन मजबूत हुआ। और आपके तरफ देखिए, हम लोगों ने कभी भी समाज को तोड़ने की नीयत से कोई काम नहीं किया। और आपके मतलब एनडीए के साथी जो लोग भी आए, तो प्रधानमंत्री का जब भी दौरा शुरू हुआ तो हर दौरे में कोई नई बात आई। लास्ट में हद तो ये हो गई कि अब हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश भी की गई। पटाखे फोड़ने की बात हिंदुस्तान छोड़ी पाकिस्तान की बात हो लगी। तो समाज के वीकर सेक्शन हो या अपर सेक्शन हो, समाज में जो मैं सैल्यूट करता हूं मसूदा जी कि बिहार की जनता को कि गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए सांप्रदायिक मिजाज के लोगों को अपने तलवों तले कुचल के डाला। इसके लिए बिहार के लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं, 11 करोड़ की जनता को मैं सैल्यूट करता हूं। वरना जो मिजाज बनाया जाता, अभी देखिए प्रधानमंत्री यहां कुछ बोले, जब जाते हैं सीमांचल में तो मुसलमानों की एकता की बात करते हैं। तो जितनी ये सच्चाई है, ये सच्चाई आपको मानना पड़ेगा। और नीतीश कुमार के कार्यकाल जो 10 साल रहे, हमेशा वो उसमें जो है एक इम्पैक्ट पड़ा। वो पोशाक योजना, बहुत सारी योजना सब कोई जानता, बताने की जरूरत नहीं है। तो जवाब एक तो ये था, ये तमाम योजनाएं 2.5 साल से कहाँ है? नहीं 2.5 साल से कहाँ है ये योजना? ठीक है, 2.5 आप इन योजनाओं की बात बहुत सारी योजनाओं को गिना देते हैं, लेकिन 2.5 साल से ये योजनाएं जमीन पे क्यों नहीं उतर रही है? अगर 2.5 साल नहीं तो चलिए आपकी बात मान लिया, 8.5 साल आप थे साथ, आप तो नहीं थे, बीजेपी साथी थे। 8.5 साल के कार्यकाल,
7.5 साल के कार्यकलाप को बिहार की आवाम साथी थे, मांझी जी साथी थे। हाँ चलिए, एक साल साथी थे, आप ही के साथ थे, वो तो साथ के आपके अंदर ये अलग लोग के साथ 7.5 साल तक तो हमारे साथ बीजेपी रही, और उस वक्त जो भी काम हो तो क्रेडिट लेने की बात। अच्छा सुनिए ना, क्रेडिट तो छोड़ दीजिए, अभी तो सबसे बड़ा श्रेय वो जा रहा है, देखिए चेहरे पर हरे रंग का गुलाल अभी लगा हुआ है। बिल्कुल हम जल्दी से दिखा देते हैं कि लालू प्रसाद पूरे यादव गठबंधन को जाता है जी, लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा है, और उसके बाद हम मृत्युंजय तिवारी जी से जानेंगे कि वो अब क्या कह रहे हैं। लालू जी की बात पहले सुन लेते हैं। यहाँ पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार, मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार बनेगी, यहाँ कोई झंझट नहीं है। असली झंझट हम करने वाले हैं दिल्ली के गद्दी पर। 10 दिन के बाद हम बनारस जाएंगे लालटेन लेके, छठ के बाद लालटेन लेके बनारस जाएंगे कि क्या क्या वादा किया था। बिहार ने नया दिशा दिया, नया डायरेक्शन दिया देश को, और पूरे देश में हम दौरा करेंगे, हम फ्री रहेंगे, और हम नरेंद्र मोदी फासिस्ट कमल सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। तो हमारे साथ प्रेमचंद मिश्र जी भी कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर हैं, लेकिन मृत्युंजय जी पहले लालू यादव जी तो अब सिर्फ बिहार के, आप तो बोल रहे हैं कि मेरे पास दूसरा कोई काम है नहीं, अब तो नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे मैं देख लूंगा। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से बिहार की जनता ने आज जनादेश दिया है, और भारतीय जनता पार्टी खास करके माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को जिस तरह से आईना दिखाया है, झूठ की खेती से राजनीति नहीं चल सकती। नहीं, आईना दिखा दिया, हाँ आईना दिखा दिया, लेकिन ये बताइए कि अब हम उम्मीद करें कि तेजस्वी और तेज प्रताप के लिए कोई बड़ा ओहदा होगा। श्वेता जी, आज तो जीत का जश्न और उत्साह में है, अब तेजस्वी जी के लिए या तेज प्रताप जी के लिए क्या होगा, ये तो सरकार का, हमारे बड़े नेता और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री उत्साह में सड़कों पर से थोड़ा लड़कों को कम कर दे। अब लिखिए, अब इतना भी थोड़ा सा भी तैनात होकर धैर्य रखिए। लड़के अब क्या बोल रहे हैं, तरीके क्या काम ये लोग रात भर रखते थे, 2005 का दौर, जितने एनडीए के बीजेपी के नेता थे, तो फिर रात भर रख करके जंगल राज और लालू प्रसाद जी के चारा चोर, यही कहते सुबह से उठ करके रात तक बजाते थे, और जनता ने नकार दिया। ये 200 रुपया 2005 की बिहार की आम आवाम ने भुगता है, 200 रुपया देखा है, पर नहीं बोलते सरकार मत लाइए, नहीं बोलते आपको बड़ा जनादेश का क्या हालात हो गए, ये नहीं आपको बड़ा जनादेश मिला है, हम आपके जनादेश का स्वागत करते हैं। अच्छा चलिए, आप तो सुन लीजिए, हार से एक ठो सीट आया है, इसके बाद भी आपका थेथरलॉजी कम नहीं हो रहा है। अरे स्वीकार कीजिए, जनता का जनादेश स्वीकार कीजिए। बुरी हार, लोकसभा चुनाव में बुरी हार हुई थी, इस जीत तो लालू प्रसाद जी ने भारतीय जनता पार्टी के नाकों में नकेल कसा है, और आप देख लीजिएगा, ये नैतिकता का तगाजा है कि जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा था कि 2 बजे दिन में नीतीश कुमार जी राजभवन में इस्तीफा देंगे, आज तो अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा, पहले ये वो नहीं कर रहे हैं, अरे सुनिए, सामने भी नहीं आ रहे हैं। सुनिए ना, आपके सहयोगी से बात करनी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की दरअसल जीत को इस पूरे उसमें कोई देख नहीं रहा है। इनका 50% से बेहतर इनका औसत रहा है इसमें। जिस तरीके से इन्होंने सीटें हासिल की हैं, आप लोगों को उम्मीद थी कांग्रेस की डूबती नहीं? हाँ, बिल्कुल उम्मीद थी। देखिए, हमने आरंभ से ही इस बात का प्रयास किया था कि लोकसभा चुनाव के समय जो सेकुलर मिजाज के पार्टियों के बीच में जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, हम अलग अलग चुनाव लड़े थे, सिर्फ 31% वोट लाकर बीजेपी शासन में आ गई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। 69% वोट किया था। कांग्रेस की कोशिश है कि उस 69% के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बने, उन्हें एकजुट किया जाए, और बिहार में हमने एक्सपेरिमेंट किया जो सक्सेसफुल हुआ। बिहार की जनता ने हमारे गठबंधन को प्रचंड बहुमत दिया है, यह प्रचंड बहुमत है, और इसमें इसके बावजूद अगर कुछ अभी भी लोग इसे आसानी से स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं ये बिहार की जनता का अपमान है। इतने बड़े जनादेश को विनम्रता से स्वीकार कीजिए और समझिए कि बिहार की जनता क्या चाहती है। आपने पूरे भारत सरकार की ताकत को यहाँ बैठाया, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर 2 महीने से यहीं डेरा डाले रहे, 2 दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्री
मुख्यमंत्री यहाँ कैंपेन किए, फिर भी अगर जनता ने आपके ऊपर भरोसा नहीं किया है तो समझिए कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी ने जनता का विश्वास खोया है। आपने अपनी एक तरफ विश्वसनीयता भारतीय जनता पार्टी की पूरी वो बात कर रहे हैं, यहाँ पर 3 ऐसे गठबंधन के साथी बैठे हुए हैं जिनकी हर पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया है। भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने कंधों पर उस जिम्मेदारी को लेकर आगे बढ़ी है। बाकी सभी पार्टियां, आपका आंकड़ा अभी उन्होंने जिक्र कर ही दिया, जीतन राम मांझी 1 सीट पर जीते, दूसरी सीट पर हार गए। क्या आप लोग एक लाइबिलिटी साबित हो गए थे बीजेपी के लिए? और देखिए ऐसा नहीं है, जब वो एक तूफान आता है, लोकसभा चुनाव का परिणाम आपने देखा था, नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में थे और देश के इतिहास में पहली बार कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी थी जिसकी राज्य में सत्ता होते हुए लोकसभा चुनाव में इतनी बड़ी हार हुई थी। तो जीत हार लगा रहता है, हम हार को स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हो या हमारे नेता हैं जीतन राम मांझी, हम मानते हैं कि हम हारे हैं, बुरी तरह से हारे हैं, लेकिन 2005 के पहले का वक्त जब याद आता है तो एक सिहरन सी होती है। ये मुझे नहीं, आम आवाम में। अब इस पर बात मत करिए, मैं अभी आप बोलने भी अब नहीं देंगे, यही जंगल राज है कि आम जनता के बोलने का अधिकार छीन लीजिए, सड़कों पर लोगों को चलने मत दीजिए, लड़कियां खुद को असुरक्षित महसूस करें, यही जंगल राज है। और उसकी शुरुआत आप यहाँ से कर रहे हैं। बोल लेने दीजिए मृत्युंजय जी, बोल लेने दीजिए। 2005 के पहले का वक्त मत लाइएगा। आपके आप मृत्युंजय जी, मैं हार को स्वीकार करता हूं, जनादेश को मानता हूं, लेकिन 2005 के पहले क्या जो सिहरन है उसको भी महसूस कर रहा हूं। 2015 का हुआ जवाब नहीं दे पा रहे इनको आप। क्या आपको इस बात की चिंता है कि दिक्कत हो सकती है? बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। सुशासन नीतीश कुमार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। और जिसे आज भी लालू जी ने कहा कि नीतीश जी डेवलपमेंट, हर मुद्दे पर डेवलपमेंट की बात की है। मैं समझता हूं कि माजी की बातों को भूलना चाहिए और अभी हाल में मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। एकदम अच्छा है, लेकिन ये इल्जाम लगा के बार बार आप लोग यही इल्जाम लगाते थे, तोहमत हमारे ऊपर मत लगाइए आप। नीतीश जी यही इल्जाम लगा के बिहार की सत्ता पे काबिज कि लालू प्रसाद यादव जी का शासन जंगल राज है, लालू जी का शासन आतंक राज है। सच्चाई हकीकत ये है, मानिए इस चीज को कि नीतीश कुमार जी बिहार में सत्ता में पहली बार जो बात बोल रहे हैं उसमें अपने आप में एक सवाल है। हम उस सवाल पर आते हैं, लेकिन पहले कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं जो हमको जश्न की तस्वीरें दिखा लेते हैं। जवाब दे दीजिए। अरे सुनिए ना, रात इतनी ढल रही है लेकिन तस्वीर जश्न जो मन रहा है वो आपकी पार्टी का ही मन रहा है, तो उन तस्वीरों को हम एक नजर देख लेते हैं। हिंदुस्तान देख रहा है इसको। नीतीश कुमार सबके बीच और लोगों का उल्लास हर तरफ देखिए। दरअसल सुबह तो असमंजस था कि आखिर कौन जश्न मनाए और कौन न मनाए, लेकिन जैसे जैसे नतीजे पुख्ता तौर पर हमारे सामने आते गए उसके बाद जश्न की तस्वीरें सिमट गई। एक सड़क पर एक तरफ जनता दल यूनाइटेड का दफ्तर, दूसरी छोर पर आरजेडी का दफ्तर और सभी जो कार्यकर्ता थे। हालांकि थोड़ा सा फर्क जरूर था जश्न मनाने के अंदाज में। एक तरफ बाइक्स पर निकलती थी झंडे लेकर रैलियां, दूसरी तरफ जमीन पर पटाखे चल रहे थे, जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन जश्न जश्न है। नीतीश कुमार ने क्या कहा है जीत के बाद, एक बार वो भी सुन लेते हैं। तो बिहार के संदर्भ में तो हम आपको यही कह सकते हैं, हम लोग सब बैठे हैं कि हम लोग तो विपक्ष का सम्मान करेंगे। हम अपने यहाँ का जो बिहार के संदर्भ में जो विपक्ष है उनका हम सम्मान करेंगे और हम चाहेंगे कि बिहार के जो प्रमुख मसले हैं उन मसलों पर एक सर्वानुमति बने, कॉन्सेंसस बने। तो स्वाभाविक है कि बिहार के जो नतीजे आए हैं उसका एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी मतलब है और ये साफ हो गया कि पूरे देश में अब राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त विकल्प और सशक्त विपक्ष की चाहत लोग रखते हैं। हम लोग यही चाहेंगे कि चुनाव के दौरान चाहे जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब जनता का मैंडेट आ गया, महागठबंधन की सरकार बनेगी तो केंद्र का सहयोग मिलना चाहिए और हम लोग देश की प्रगति के लिए एक जिसको
सकारात्मक रवैया अपनाकर चलेंगे और उम्मीद करेंगे कि उधर से भी हो। संजय जी, आप लोग घुमा फिरा कर बात 2005 पर ले जाते हैं और उस दौर की बात करते हैं। नहीं, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि अगर वाकई वो दौर जंगल राज था तो शायद जनता ने उस तरीके से उसे समझा नहीं। मैं कहीं नहीं ले जा रहा, आज इनके लिए शुभ का दिन है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारी पार्टी के प्रादेशिक नेताओं ने बधाई दी है, सकारात्मक सहयोग का वादा किया है। हम तो चाहते हैं कि यह सरकार जहां हमसे सहयोग लेना चाहेगी हम उसको सहयोग करते रहेंगे। लेकिन रही बात अब इस दिन प्रधानमंत्री की बात करना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात करना, हमको लगता है थोड़ी अतिशयोक्ति हो रही है, क्योंकि देश का जनमत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। पार्टी के कार्यकर्ताओं का पूरा समर्थन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति है। हम यदि सामूहिक रूप से चुनाव लड़ रहे थे तो बिहार में सभी कार्यकर्ता सामूहिक रूप से जवाबदेही भी ले रहे हैं, क्योंकि हम कहीं से लेकिन आज तारीफ होती ना नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, अगर आप लोग जीत जाते तो। हम कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ पूर्ण जनमत है, और अच्छा होता यदि बिहार में हम जीतते तो और अच्छा होता। लेकिन जिन लोगों को प्रेमचंद जी यहाँ से आप लोग मिला है आप लोग को तो हम बधाई दे रहे हैं। आपने अपनी वापसी की है, जितनी सीटें मिली थी उसमें अच्छा प्रदर्शन, अप्रत्याशित प्रदर्शन हम कहेंगे। लेकिन यहाँ से जब हम आगे जब जैसे नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि केंद्र में एक विपक्ष सशक्त चाहती है जनता, तो उस सशक्त विपक्ष को हम एक गठबंधन के तौर पर ही देख रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल से हमारा ऑलरेडी दिल्ली में पार्लियामेंट में एक बेहतर फ्लोर कोऑर्डिनेशन है उन पार्टियों के साथ जो सेकुलर मिजाज की पार्टियां हैं, जिसमें जेडीयू है, आरजेडी भी है, कई कुछ वामपंथी पार्टियां हैं, और लैंड एक्विजिशन से लेके तमाम ऐसे मामलों पर हमने एक बेहतर विपक्ष और कारगर विपक्ष की भूमिका निभाई है, और जिसमें सरकार को बैकफुट पे भी आना पड़ा है, यह भी हमने देखा है। बिहार एक प्रयोग था, जो प्रयोग सफल हुआ है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस चाहेगी कि हम राष्ट्रीय स्तर पे भी जहां भी हमें एक दूसरे के सहयोग की जरूरत पड़ेगी हम लेंगे। और निश्चित तौर पे नीतीश कुमार एक बिहार एक प्रयोग था जो सफल हुआ है, तो उसमें उस प्रयोगशाला का सबसे बड़ा साइंटिस्ट यहाँ पर लालू प्रसाद यादव ही थे। वो फिर से किंग मेकर के तौर पर जो सामने से एक किंग खड़ा करेगा। निश्चित रूप से देखिए, लालू प्रसाद जी लीड कर रहे थे, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूरी तरह से एनडीए के लोग अटैक कर रहे थे लालू प्रसाद जी पर, व्यक्तिगत आरोप लगा रहे थे, अपमानित करने का काम कर रहे थे, जलील कर रहे थे। लेकिन व्यक्तिगत आरोप तो वो भी लगा रहे थे। व्यक्तिगत आरोप प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती थी। जब वो छेड़ते थे तो हम लालू जी की एक सभा मुझे बताइए, एक सभा बताइए जब उन्होंने डेवलपमेंट की बात की हो, क्या बात कर रहे हैं? लालू प्रसाद बताइए, लालू प्रसाद जी के मंत्रिमंडल में इनके नेता आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी थे। आप पास में जा रहे हैं। लालू जी की 150 सभा में एक सभा बताइए जिसमें उन्होंने डेवलपमेंट की बात की हो। आप कहिए ना कि जाति की गोलबंदी करके आप चुनाव जीत कर आए हैं, डेवलपमेंट के नाम पर। ये झूठ पर सच की जीत है, ये गरीबों की जीत है। जिस तरह से आप कितने परसेंट गरीबों को टिकट दिया था बताइए ना, गरीब जीते हैं तो कितने फीसदी गरीबों को टिकट दिया था, मजदूरों को टिकट दिया था। सिर्फ गरीबों की सरकार, बिहार की जनता ने स्वीकार करने के लिए बाध्य न किया जाए। बिहार की जनता ने गलत है, ये गलत है। बिहार की जनता ने एक दलित का नाम, एक गरीब का नाम बताइए जिसको आपने टिकट दिया था। गरीबों की सरकार है, मुंह से बोलना है। लालू जी आप खुद को कहें कि हम गरीब हैं। लालू प्रसाद जी BMW और ऑडी रखने वाले लोग गरीब नहीं होते। सामाजिक नहीं मृत्युंजय जी, नहीं मृत्युंजय जी, आप थोप रहे हैं। लालू प्रसाद जी रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी को चैन से हम नहीं रहने देंगे। और जिस तरह से देश में बिहार की जनता को भी आप चैन से नहीं रहने देंगे। आपकी बातें बता रही हैं, फैलाई जा रही है। जिस तरह क्या बिहार की जनता को भी चैन से नहीं रहने देंगे? उसको लोगों में स्थिरन है, खौफ है, डर है। लालू प्रसाद जी ने जो अभियान क्या ऐलान किया है, हम जो उसका परिणाम सहयोगी का चेहरा होगा मुख्यमंत्री के तौर पर, हम उनकी बात तो सुन लेते हैं। बिहार विकास का 3 बार कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार का विकास जनता ने दे दिया, मुहर लगा दिया। लेकिन आप ही के सहयोगी लड़ रहे हैं ना, तो आप बोलिए। सबका विकास होगा, गरीबों का भी, अमीरों का भी, दलितों का भी, पीड़ितों का भी, शोषितों का भी, चंद मुट्ठी भर लोगों का विकास नहीं। अच्छा सुनिए, पार्टी के अंदर ही कौन था शत्रु भारतीय जनता पार्टी का? शत्रुघ्न सिन्हा क्या बोल रहे हैं, उनकी भी बातें सुनते हैं। मुझे राइटिंग ऑन द वॉल दिखाई पड़ रहा था मुझको
मुझको तो बातें समझ में आ गई थी। मैंने कोशिश भी की अपनी पार्टी को समझाने की, बताने की, इनको कोशिश की कि इनको बता सकूं कि सो महंगाई की कम करो, दाल की कीमत कम करो, नेगेटिव पॉलिटिक्स मत करो, डेवलपमेंट की बात करो, विजन की बात करो, हमें आगे बढ़ना है, बिहार को आगे बढ़ाना है। अब ये सब बातें, लेकिन अब जो बातें कल की बात हो गई, अब तो रिजल्ट आ चुका है, राइटिंग ऑन द वॉल बिल्कुल सामने था और इतनी बुरी तरह पराजय होगी ये तो शायद किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन हमें दिखाई पड़ रहा था, लेकिन हमें दूर रखा गया। हमारी तमाम अच्छी कोशिश और नियत के बावजूद हमारी उपयोगिता बिहार में, और इनको समझना चाहिए था कि मैं मासेस से आया हूं, रिकॉर्ड मार्जिन से जीता हुआ हूं और मैं निस्वार्थ भाव से कमिटमेंट और पैशन के साथ मैं पार्टी की सेवा करना चाहता था और पार्टी के साथ लगा रहना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया। कोई बात नहीं, अब ठीक है। संजय मयूख शायद इस सवाल का जवाब न देना चाहें, लेकिन दानिश, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि बीजेपी के अंदर की जो आवाजें थी पार्टी के भीतर से, शत्रुघ्न सिन्हा हो गए, आरके सिंह हो गए, इस तरह की चीजों से गठबंधन को नुकसान हुआ? आपने बिल्कुल सही कहा है कि इस तरह के बयान से हमें नुकसान हुआ है। आरके सिंह जी का ये बयान कि पैसे लेकर टिकट दिए गए, एक प्रूफ नहीं दिया लेकिन तोहमत लगा दी। इस तरह के बयान से, शत्रुघ्न सिन्हा जी का जो बयान आया है, इन बयान से निश्चित तौर पे मैं इस चीज को मानता हूं। देखिए, हमारी 1.5 साल की केंद्र में सरकार है, एक भी करप्शन के चार्जेस नहीं लगे हैं। ये शायद देश के इतिहास में पहली सरकार बनी है कि अभी तक कांग्रेस के हर महीने की सरकार पर तोहमत लगते रहे हैं, लेकिन 1.5 साल में एक भी तोहमत नहीं लगे हैं। लेकिन जिस तरीके का तोहमत आरके सिंह ने लगाया, उससे कहीं ना कहीं से एलीट क्लास में, एजुकेटेड क्लास में हमारी छवि में थोड़ी बहुत मैं मानता हूं कि चलिए हम कार्यक्रम खत्म करें, उससे पहले मैं ये आपसे सैयद साहब जान लेना चाहूंगी कि जिस तरह की चीजें इस पूरे चुनाव के दौरान हुई है, प्रचार के दौरान, हम उम्मीद करते हैं कि आगे उस तरह की बातें अब नहीं होंगी, अब सीधे सपाट जो विकास का एजेंडा होता है उसकी चीजें होंगी। बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा फैक्टर आपकी जीत में क्या रहा और सबसे बड़ा वादा जो आपकी पार्टी जिसको सबसे पहले निभा रही है? देखिए, जो ज्वाइंट वादा है 7 निश्चय प्रोग्राम जो नीतीश जी का है वो होगा, पक्का होगा, यकीन मानिए, क्योंकि नीतीश कुमार की जबान पे बिहार की आवाम को भरोसा है। इसके बनिस्बत जो नरेंद्र मोदी साहब ने 15 महीने में कुछ नहीं किया, उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा। दूसरी बात ये कि जो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में हमेशा लोग जंगल राज की बात करने वाले जो इल्जाम लगा रहे हैं, एकदम स्मूथली बिहार चलेगा, बिहार तरक्की करेगा। बिहार सारे जंगल राज वाले जो 2005 की चर्चा करते हैं, सारे लोग आज एनडीए में ले दीजिए ना, जेडीयू को भी नहीं बोलने दीजिएगा। अब हम लोगों को तो आप लोग बोलने नहीं दीजिएगा, जनता को बोलने नहीं दीजिएगा। योगी कुछ भी करेंगे, यही गलत है। लालू जी ऐसे ही करेंगे, दूसरी लालू जी ऐसे ही करेंगे। जब नीतीश जी बोल रहे होंगे तो चुनाव का नतीजा राजनीति की दशा ऐसे इंटरव्यू करने के, और उन लोगों को जिन लोगों ने सत्ता के लिए उनको सबक सिखाएगी, वो उनके दिल की बात बोल रहे हैं। आपकी जो बात कहा कि जातीय समीकरण की बात आप कहते हैं, आपने कौन से, बीजेपी तो वही काम किया, पासवान को लिया, फिर आपको मांझी को लिया। आप जो हम पे इल्जाम लगा रहे कि जातीय समीकरण किया गया, तो एनडीए भी तो कोई इससे अछूती नहीं रही। हमने समाज के आरजेडी एक दलित को एक स्वागत आप ये बताइए कि मैदान में आना चाहते हैं, बोला गया था। अब नतीजा आ चुका है, नतीजा आपके पक्ष में है। आप तो इस बधाई के साथ जीतन राम मांझी साहब की सीएम बनने से पहले बिहार में कितने % लोग जानते थे? ये नीतीश कुमार का एहसान है कि छोड़ने के बाद ज्यादा लोगों ने जाना, छोड़ने के तरीके की वजह से ज्यादा लोग दलितों को वैसे भी लोग नहीं जानते हैं। आप लोगों को बधाई, दलितों को लोग वैसे भी नहीं जानते। दलितों को ये लोग आम लोगों के एहसान, खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।